है कि आपकी एक छोटी सी गलती म्यूचुअल फंड में आपके करोड़ों के फंड को खत्म कर सकती है और आपको बड़ा बनने का जो सपना है वो टूट सकता है। दूसरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी छोटी सी गलती आपके बहुत बड़े प्लान को खत्म कर सकती है। और अगर आप छोटी सी इन गलतियों से आप बच गए, जिसमें वीडियो बताने वाला हो, तो आपका पैसा करोड़ों में बनने वाला है, चाहे आप 1000-2000 रुपये महीना क्यों न जमा करें। वीडियो क्लास में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने कैसे किस फंड का चुनाव करके आप सबसे बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड में ऐसी कौन सी गलती नहीं करना है जो अमूमन 90% निवेशक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेंद्र और मेरे चैनल का नाम है वेल्थ क्रिएशन के। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली जो मैजिक है ना, जो बोलते हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो 10 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है, शुरू में स्टार्ट नहीं होता है। ये सारा आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होता है, सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर क्या है। और आप लोग कमेंट में बताइए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितने साल के बाद आपके समझ से काम करना शुरू करता है। वैसे मेरा अनुमान है कि 10 वर्ष के बाद काम करना शुरू करता है। दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ के आपको निवेश में बने रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया में एक चीज देखा गया है कि सिर्फ 2 साल 9 महीने में 3 साल के नीचे ही आम निवेशक जमा करते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती म्यूचुअल फंड में यही होता है कि आप 2 साल 3 साल जमा करते हैं, उसके बाद पैसा निकाल लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा पैसा नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बात, इस बात को आपको समझना होगा कि बैंक और म्यूचुअल फंड बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, दोनों अलग अलग चीज है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बैंकों में क्या होता है दोस्तों? बैंकों में ये होता है कि फिक्स इंटरेस्ट है, हर साल आपको पैसा लगेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दिखने में अच्छा लगता है कि हर इंसान का बाय नेचर वो चाहता है, एक साइकोलॉजी है कि बढ़ते हुए अपने पैसे को देखना चाहता है। जब पैसा घटता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग कमेंट बताइए क्या आपका ऐसा सोचना है या नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ा उससे अलग है। हो सकता है कि म्यूचुअल फंड 1 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं दे, कभी कभी तो म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न भी देगा, लेकिन अगले साल 60% ऊपर चला जाएगा। जैसे समझने वाली बात क्या है, जैसे सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक म्यूचुअल फंड ने तो कुछ रिटर्न दिया, बट शेयर बाजार में कोई रिटर्न नहीं दिया। तो क्या हमेशा चलेगा? नहीं चलेगा। कभी कभी 1 साल में आप देखेंगे 25 से 30% तक का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में 1 साल में मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात सोचने वाली है। कभी कभी तो 1 साल में पैसा डबल हुआ है म्यूचुअल फंड में, ये भी बात होता है। तो आप कभी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ पावर कंपाउंडिंग को समझें और उस पर इन्वेस्टमेंट में बने रहें। और कम से कम इन्वेस्टमेंट है जो मिनिमम जो है मिनिमम 15 साल का होना चाहिए, और मैं तो बोलूंगा 25 साल का हो तो बेहतर है। जैसे एक सरकारी नौकरी वाले कितने दिन बाद रिटायर करता है? 28 से 30 साल के बाद। तो आप बढ़ा लीजिए 28 से 30 साल का म्यूचुअल फंड चलाइए और देखिए उसका पावर कंपाउंडिंग आपको समझ में आएगा क्या बनने वाला है। दूसरी बात है कि मिस्टेक लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है म्यूचुअल फंड में क्या हो जाता है कि आप बार बार SIP को बंद कर देते हैं। आप लमसम कब करना है कब नहीं करना है उसको नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि FD की तरह सारा पैसा लमसम में एक साथ डाल देते हैं, जबकि कभी नहीं डालना चाहिए। उसको 5 भाग में डिवाइड करिए, फिर उसके बाद उसको डालिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डालिए। मार्केट को नहीं पता है कि 6 महीने बाद कहाँ जाएगा। हो सकता है आप आज 10 लाख रुपए डाल दिए, अगले साल अगले 6 महीने बाद मार्केट 10% नीचे, अब आपका हालत खराब है। तो उस टाइम का भी तो फायदा उठाइए ना। तो आप 5 भाग में बांट के तब लमसम जमा करिए। तो ये गलती लोग कुछ करते हैं। तीसरी गलती म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि जैसे आपका खर्चा बढ़ता है, जैसे आप सोचिए कि 10 साल पहले आप कोई सामान खरीद रहे थे, क्या उसका प्राइस आज नहीं? पेट्रोल मैं जब से हूँ 8 रुपये लीटर से आज 115 रुपये लीटर तक चला गया। तो वैसे ही हर साल अगर 7% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आप अपने SIP को भी 10% हर साल इंक्रीज करिए। कुछ लोगों के दिमाग में एक तर्क आता है, भाई इन्फ्लेशन इतना महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो कैसे ये 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मिल ही जाएगा, तो इससे क्या होने वाला है? दोस्तों, आप अपने SIP को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। ठीक है, ये एक मिस्टेक लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि देखिए, फंड का सिलेक्शन, आपको ये इस बात को भी समझना है कि हमको किस काम के लिए कौन सा फंड का सिलेक्शन करना है। जैसे अब मान लीजिए कि आपको मैरिज के लिए है तो मैरिज के लिए फंड अलग हुआ, रिटायरमेंट के लिए फंड अलग हुआ, एजुकेशन के लिए फंड अलग होगा, और कोई इमरजेंसी है जैसे 1 साल 2 साल 3 साल के पास पैसा एक बैंक में पार्क है नहीं है, तो उसको क्या म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में डालेंगे? बिल्कुल नहीं, उसके लिए फंड अलग है। दोस्तों, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए फंड अलग होता है। तो जैसे कि आपको अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म वेरी शॉर्ट टर्म डालना है तो हम डेट फंड में जाएंगे। अगर आपका गोल 5 साल तक का है तो आप कहाँ जाएंगे? आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ जाएंगे। वैसे मैं बता दूं आपको कहाँ जाना है, चलिए मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग तब तक कमेंट बताइए।
उसके बाद क्या है, आपका हेरोइन 10 साल तक आप मिड कैप में जा सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग है, आप जाइए स्मॉल कैप मिड कैप में, आराम से जाइए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। क्योंकि एक बार बढ़ेगा कौन, जो छोटा है ना हम, लेकिन जो छोटी कंपनी बड़ी हो सकती है, अब उसमें रिस्क है, खत्म भी हो सकती है, तो उसी तो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर चुन के अच्छा फंड देगा। इसलिए तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फंड मैनेजर देगा अच्छा फंड में, उनको निवेश कैसे करना है, इन बातों को भी समझना होगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका जैसे कि फंड का सिलेक्शन, आप 3-4 से ज्यादा फंड ना रखें। कुछ लोग 15 फंड में स्कीम में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक और गलती लोग करते हैं कि पिछले साल के रिटर्न को देख के आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। पिछले साल किसी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आप उसको देखिए, नहीं, कभी भी किसी का देखते हैं तो कम से कम 5 साल का रिटर्न देखिए कि 5 साल में उसने क्या रिटर्न एवरेज दिया है। 10 साल का देखते हैं तो मच बेटर है। तो रिटर्न कभी भी 1 साल का ना देखें, तो कोशिश करें कि रिटर्न आपको 10 साल का देखना चाहिए, ठीक है। मैंने अब लास्ट में बताया था कि आपको एक चीज और करना है